जैसे घरवा में खूटा लगे ना सखिए, घरवा में खूटा लगे ना। आंगन में ठाड़ दुल्हा सोबे को ना सखिए, आंगन में ठाड़ दुल्हा सोबे को ना। जैसे घरवा में खूटा सोबे ना, जैसे घरवा में खूटा सोबे ना। महाराज सुनिएगा, तब तक जो है तीसरी सखी आई, ध्यान दीजिएगा। तीसरी सखी आई और तीसरी बोली, अरे वो तो ठीक है, लेकिन पता है आंगन में जब दुल्हा बैठे हुए थे ना तो कैसे लग रहे थे जानते हैं? बोल कैसे, और कैसे भाग रहे थे जानते हैं? बोल कैसे भाग रहे थे सखी? तो कह रहे हैं, आंगन में बैठ दुल्हा भागे गए ना सखिए, तेजी से दूल्हा चले को ना सखिए, तेजी से दूल्हा चले ना। जैसे बंधन से बकरा भागे ना, जैसे बंधन से बकरा भागे ना। हर हर महादेव, मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो। अरे वो प्यारे ताली तो बजा। जय श्री राम। हरि बोल। जय श्री राम। यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए राधे, यहाँ पर कह रहे हैं आंगन में दुल्हा बैठ कर भग रहा है, कैसे जानते हो सखी? बोला कैसे? जैसे देखिए कोई बकरा का संकल्प करके और देवी मैया में बलि जब चढ़ाया जाता है और गलती से ये बलि का जो रस्सी होता है महाराज, रस्सी अगर खुल जाए तो बकरा अपना प्राण को बचाने के लिए जोर से भगता है या नहीं? इसी तरह राम जी कह रहे हैं, दूसरे से कह रहे कि राम जी जैसे बंधन में बकरा भागे अति है ना, राम जी कैसे भाग रहे हैं? जैसे बकरा नहीं भगता है मंदिर से, वैसे राम जी भग रहा है महाराज, राम जी भग रहे हैं महाराज। सुंदर गाली हुआ। अब महाराज सभी लोग सोच रहे हैं, जितने भी बाराती हैं अब सोच रहे हैं कि अब जो है, अब मैं यहां से विदाई लेना चाहते हैं, अब जो है यहां से मैं जाना चाहता हूं। छोटू बाबा 2 मिनट रुकिएगा ना, इसके बाद चला जाइएगा। यहाँ से मैं अब जाना चाहता हूँ। तब तक एक सखी आई और बोल रही है कि प्रभु राम जी यहीं पर रुको, यहीं पर रुको। कह रहे हैं सखी कि दुए 4 6वें महीना बासु ससुररिया है मोरे राम दुल्हा। 4 6वें महीना बासु ससुररिया रे मोर राम दुल्हा। सिया सिया रटते भैल भोर हमरा दुल्हा। सिया सिया रटते भोर मेरे राम दुल्हा। सिया सिया रटते भैल भोर मेरे राम दुल्हा। हरि झूमते हुए जय श्री राम।
रटते भैले भोर हो मोरा राम दुल्हा सिया सिया रटते भैले भोर हो मोरा राम दुल्हा। महाराज देखिए, बात को पकड़िएगा, बात को पकड़िएगा। यहाँ पर सखी कह रही है क्या, एक माता आकर कह रही है कि प्रभु राम जी कितने 2 और 4 महीना रुको। 2 और 4 कितने हो गए? 6 महीना। फिर क्या करे कि 2 4 6 महीना, फिर करे 6 महीना, अर्थात 2 और 4 6, और फिर कह रहे 6 6 दूना 12। अर्थात सखी सब कह रहे हैं जनकपुर वाले कि हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, हे दुल्हा सरकार, आप 12 महीना जनकपुर में ही रहो, जाओ अयोध्या मत महाराज, मत जाओ अयोध्या। ये जनकपुर के प्रेम है महाराज, ये मिथिला का प्रेम है। क्या भाव से ए पहुना यही दो मिथिले में रहूना, ये पहुना यही मिथिले में रहूना। जौन सुखबा ससुरारी में, जौन सुखबा ससुरारी में, तौन सुखबा कहूना। ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ये पहुना यही मिथिले में रहूना। हर हर महादेव, हरि बोल। दोनों हाथों से मीठी मीठी। अरे ओ कंजूसों, जोर से तो उठाओ हाथ, 4 दिन बचा, आनंद लेने का समय है या नहीं? एक सखी कह रही है, रोज सवेरे अब टनमल के इतर से नहबाई बहो, रोज सवेरे अब टनमल के इतर से नहबाई बहो। 1 महीना के भीतर कदरा से गोर बनाई बहो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई बहो। झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको, मौका ये गो देबुना। ये पाहुना यही मिथिले में रहूना, ये पाहुना यही मिथिले में रहूना। जौन सुखबा ससुरारी में, जौन सुखबा ससुरारी में, तौन सुखबा कहूना। ये पाहुना यही मिथिले में रहूना, ये पाहुना यही मिथिले में रहूना। हरि बोल। राघवेंद्र सरकार की जय हो। दोनों हाथों से झूमते हुए। अरे ओ बाबा, क्या करोगे? हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। हाँ, बचाना नहीं है, रंग लगा देना झूमते हुए। जय श्री राम, जय हो। जय श्री राम। विधि ताली का नाम हरि बोल। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाय सुनी सारी सरहज की गारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाय सुनी सारी सरहज की गारी हो।
बार बार हम करब चिरौरी हो जी हो जी हो, बार बार हम करब चिरौरी, मौका ये गो देहू ना, ये पाहुना ये मेघल मेरा, ये पाहुना ये मेघल मेरा, जौन सुखवा ससुरारी में, जौन सुखवा ससुरारी में, तौन सुखवा कहूना, ये पाहुना ये मेघल मेरा, ये पाहुना ये मेघल मेरा, ये पाहुना ये मेघल मेरा होना, ये पाहुना ये मेघल मेरा होना, ये पाहुना ये मेघल मेरा होना। प्रेम से बोलिए श्यामा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। बोले जयकारा नहीं बोलने वाले की जय हो। नहीं बोलने वाली की जय हो। हाँ भैया उनका भी जयकारा लग जाए। बोलने वाले की जय हो। हाँ? नहीं बोलने वाले की, धीरे धीरे बोलना है, नहीं बोलने वाले में। तो महाराज यहाँ पर जो है सभी सखिया कह रहे हैं कि राम आप तो जनकपुर में ही रह जाओ, जाओ मत। लेकिन महाराज तो महाराज मीठा मीठा महाराज अब बहुत समय बीतने के बाद अब श्री राजा दशरथ जी महाराज, सावधान माताएं, अरे ओ माता हल्ला नहीं करना है, ठीक ठीक। तो महाराज श्री राजा दशरथ जी महाराज आए जनक जी के पास और श्री जनक जी महाराज जी से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे महाराज अब आप हमें विदा कीजिए, अब आप हमें विदा करो महाराज। ए हल्ला क्यों हल्ला कर रहे हो महाराज? जैसे जनक जी सुने कि अब हम अपनी बेटी को विदा करना पड़ेगा महाराज, कहते हैं नित उठे विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। श्री जनक जी महाराज के पास श्री दशरथ जी महाराज आए और बोले महाराज अब हमें आप विदा करो, महाराज विदा करो। महाराज जैसे जनक जी महाराज सुने कि हमारी बिटिया आज हमारे घर से विदा हो जाएगी, अब हमारी बिटिया घर पे नहीं रहेगी, तो महाराज राजा दशरथ जी श्री जनक जी महाराज के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और राजा जनक जी महाराज मां जानकी जी के पास आए और महाराज हृदय से लगा लिए और बोले बेटी अब तुम्हें दूसरे के घर में जाना है बेटी, अब तुम दूसरे के घर में जाना है बेटी, तुम यहीं रहो बेटी, तुम मत जाओ बेटी, क्योंकि तुम हमारे प्राण हो, प्राण। महाराज पिता कि करेजा का टुकड़ा होती है बेटी, है या नहीं? और बेटी ऐसी होती है महाराज कि बेटी के विदाई में जो है पत्थर भी रो पड़ता है महाराज, रो पड़ता है। राजा जनक जी महाराज रो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि वो बिटिया जिसे मैंने
बच्चा से पाल पोस कर बड़ा किया, और आज हमारी बेटी, आज हमारी आंख की रोशनी, आंख की तारा वो दूसरे के घर में चली जाएगी। महाराज जनक जी सोच सोच कर रो रहे हैं, आंसू की धारा बह रहे हैं। महाराज बेटी जो होती है ना, वो बाग की पुष्प होती है, कली होती है। महाराज पूछो बेटी का दर्द, जिनके घर में बेटी हो इसको पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता है। बेटी के विदाई में महाराज ऐसा लगता है कि माता पिता का प्राण चला जा रहा है। जब बेटी विदाई लेती है ना घर से, तो महाराज राजा जनक जी महाराज को लग रहा है कि ये शरीर तो शरीर है, लेकिन इस शरीर में प्राण नहीं है। और आज ये प्राण जो है चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। राजा जनक जी महाराज मां सीता का स्वरूप को देख कर महाराज बार बार रो रहे हैं, बार बार रुदन कर रहे हैं। करे बेटी, ओ बेटी, तुम चली जाओगी बेटी, मैं कैसे जीऊंगा बेटी, कैसे रहूंगा। ना जीने का बनता है बेटी, न मरने का बनता है बेटी। हमें भी साथ में लेकर चलो बेटी, तुम्हारे बिना इस सृष्टि पूरा अंधेरा है बेटी। तुम मेरी आंख की तारा थी बेटी, हमारी आंख की रोशनी थी बेटी, और आज तुम हमें छोड़कर दूर चली जाएगी बेटी। महाराज बेटी सबके घर में थोड़ी ना होता है, सबको ये अवसर प्राप्त थोड़ी ना होता है कि बेटी का बाप बन जाऊं। है बेटी का बाप तो वही बनता है महाराज जो भाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। उसी के घर में बेटी जन्म लेती है, और जब वो जन्म लेती है महाराज, उसे देखभाल करते, पाल पोस कर जब इनके माता पिता बड़े करते हैं महाराज, और जब इनका विवाह कहीं फिक्स कर देते हैं महाराज, जिस दिन से विवाह फिक्स हुआ महाराज, पिताजी एक कोने में चले जाते हैं, माता एक कोने में जाती है, और महाराज दोनों दिल से रोते हैं कि हमारी बेटी कुछ दिन के मेहमान है यहाँ पर, फिर ये बेटी दूसरे के घर में चली जाएगी, जिसे मैंने बच्चा से हर प्यार लाड दिया हूं, और दूसरे के घर में जाकर वो नौकर के जैसा रहेगी। पति आएंगे इधर से दारू पी कर महाराज, वो बेटी को मारते हैं, पीटते हैं, झाड़ू मिला महाराज झाड़ू से पीटते हैं महाराज। बेटी के तो पीठ में इतना बड़ा बड़ा झाड़ू का सीख चुभा रहता है महाराज, सीख चुभा रहता है। और बेटी किसी को बोल भी नहीं सकती है, अपना दुख किसी को सुनाती नहीं है। सास का बात ना माने महाराज, सास झोटा पकड़ कर मारते हैं। इनके घर में जो महाराज नौकर के जैसा व्यवहार करते हैं महाराज इनके साथ, समझते हैं कि नौकर आनी है घर की, जब चाहे महाराज तब बोलेंगे अरे तुम चाय बनाओ, अरे तुम कॉफी बनाओ, अरे ये काम करो वो काम करो। महाराज सारे काम करते हुए भी उन्हें 4 गाली सुनना पड़ता है महाराज, 4 गाली सुनना पड़ता है। और जब यह दृश्य पिता देखते हैं महाराज,
तो याद करते हैं कि ये बेटी थी ना जिन्हें मैं बचपन में खिलौना लाकर दिया करता था। हा? जी, ये बेटी है ना जिसके अंगूठे में, पाँव में थोड़ा सा कांटा भी चुभता था तो इनको लेकर मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाता था। आज मेरे बेटी के पीठ में तमाम झाड़ू का सीख चुभा हुआ है। कितना तकलीफ में रहती होगी हमारी बेटी। हा? और महाराज पिता तो सहन नहीं कर पाते हैं और पिता जाते हैं और अपने बेटी को महाराज हृदय से लगा लेते हैं, और पिताजी बोलते रोते रोते, बेटी हमारे तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा था बेटी जो तुम्हें गलत खानदान में दे दिया, गलत कुल में दे दिया। वो बेटी रो रो कर बोलती है कि पिताजी हमारे साथ क्या अत्याचार नहीं हुआ महाराज, बेटियों के साथ क्या अत्याचार नहीं होता है महाराज, सब कुछ होता है महाराज। आजकल बिटिया तो महाराज रास्ते में चलने के लिए बाहर हो गए महाराज, ए नहीं, जो भी देखे गलत कमेंट करते हैं। अरे बिटिया तो लक्ष्मी के स्वरूपा है। और महाराज जो भी आए जैसा भी आता है सब पीट कर चला जाता है। तब पिताजी जो है बचपना का याद करते थे कि बताओ हमारी बेटी जो है बच्चा में कैसी रहती थी। मैं थोड़ा सा भी दुखित नहीं देखता था, लेकिन आज यही बेटी है जो पूरे घर का जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर और जिम्मेदारी को निभा रही। कहते हैं महाराज, बेटी कहती है बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएंगे, ओ राजा रानी की कहानी